कि इसमें मैं आपको चाणक्य के अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक बताऊंगा। प्रथम श्लोक कूट युद्ध अथवा मंत्र युद्ध का अर्थ, धनुर्धारी से फेंका हुआ बाण एक को मारे या ना मारे, परंतु बुद्धिमान द्वारा चलाई हुई बुद्धि गर्भगत बालक को भी जा मारती है। दूसरा श्लोक अति संधान छल द्वारा शत्रु नाश का, अर्थात विजयाभिलाषी राजा अपने शत्रु को जब वह किसी विपत्ति से ग्रस्त हो या उससे मुक्त हो रहा हो, कपट योग अथवा अनुसंधान के अन्य उपायों द्वारा अपने वश में कर ले। तीसरा श्लोक उपजाप भेद नीति द्वारा शत्रुनाश, अर्थात उपजाप व भेद की अद्भुत नीति यही है कि शत्रु पक्ष के लोगों को अपने राज्य से फोड़ लिया जाए और उनको धन धान्य वस्त्र आदि की सहायता देकर अपने पक्ष में कर लिया जाए। चतुर्थ श्लोक संघों का भेद नीति द्वारा वश में करना, अर्थात संघ में बड़ी शक्ति होती है, उन्हें सुसंगठित होने के कारण सुगमत से पराजित नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान राजा साम और दाम द्वारा देश के अंतर्गत संघों को अपने अनुकूल बनाकर रखे, यदि वे प्रतिकूल हो जाए तो उन्हें भेद और दंड नीति के द्वारा वश में करने का यत्न करे। पंचम श्लोक विजित देश में विजेता का व्यवहार, अर्थात जिन धर्मयुक्त व्यवहारों का विजित देश में लोप हो चुका हो, विजेता उनको प्रचलित करे और जो धर्म व्यवहार प्रचलित हो उनकी सहायता करे। विजेता अपनी ओर से धर्म युक्त व्यवहारों को न होने दे और धर्म द्वारा किए गया अधार्मिक व्यवहारों का निवारण करे। दूसरा अध्याय प्रथम श्लोक शत्रु के लिए विषैले औषधियों का प्रयोग वाला श्लोक, अर्थात राजा को चाहिए कि वे 4 वर्णों की रक्षा के निर्मित मंत्र और औषधि के प्रयोग को धार्मिक शत्रु में ही प्रयुक्त करे। द्वितीय श्लोक शत्रु नाश के लिए माया का प्रयोग, अर्थात राजा अनिष्टकारी अद्भुत उत्पातों से शत्रु में उद्वेग को उत्पन्न करे। द्वितीय श्लोक शत्रु नाश के लिए मंत्रों का प्रयोग, अर्थात मंत्र औषधि तथा माया के योग द्वारा सभी उपायों से शत्रुओं का नाश करना चाहिए और स्व पक्ष की परिपालना करनी चाहिए। तीसरा अध्याय विजय यात्रा तथा सेना व्यवस्था। प्रथम श्लोक विजय यात्रा की तैयारी, अर्थात विजय यात्रा कार्य के कम होने के कारण अल्पकालीन हो सकती है, कार्य के अधिक होने के कारण दीर्घकालीन भी हो सकती है। कार्य गौरव से कभी कभी वर्षा ऋतु में भी प्रदेश में ही वास करना पड़ता है। द्वितीय श्लोक युद्ध के श्रेय व्यय तथा लाभ का विचार, अर्थात जो मूर्ख कार्य साधना के समय नक्षत्र या मुहूर्त को बहुत पूछता रहता है, उसकी कार्य सिद्धि कभी नहीं होती। कार्य अपना स्वयं नक्षत्र है, बेचारे तारागण क्या कर सकते हैं। तृतीय श्लोक पात तथा अभ्यंतर विपत्तियों का विचार, अर्थात लोक में कहावत है कि आरंभ में विपत्ति सुई की नोक के बराबर होती है, पीछे वे ही विशाल भयंकर रूप धारण कर लेती है, अतः उन्हें शुरू में ही वश में कर लेना चाहिए। चतुर्थ श्लोक सेना शिविर की योजना तथा सेना प्रस्थान, अर्थात विजय यात्रा के लिए उद्गत हुआ राजा सब सामग्रियों से पूर्ण पार्वत्य अथवा नदी दुर्ग अपनी भूमि पर बनवाकर उसमें निवास करे और युद्ध करने की तैयारी करे। पंचम श्लोक
अश्व, हस्ती, रथ, पदाति सेनाओं के काम, अर्थात जिस राजा के पास घोड़े कम हो वह घोड़ों के साथ बैलों को रथ में जोड़े। इस तरह जिस राजा के पास हाथी कम हो वह उनकी कमी गधे, ऊंट और गाड़ियों से पूरी कर ले। छठा श्लोक विजय तथा पराजय, अर्थात पराजय प्राप्त होने की अवस्था में राजा अपने आक्रमणकारी को जो वस्तु वह बलपूर्वक हरण करना चाहे वह स्वयं उसके तरीके से दे दे। इस तरह वह अपने शरीर की रक्षा कर ले। धन व अन्य पदार्थ जो तो नाशवान है उनकी रक्षा करते करते अपने शरीर को खो देना बुद्धिमत्ता नहीं है। शरीर रहने पर धन पीछे भी एकत्रित हो सकता है। तीसरा अध्याय राज्य में षट गुणों की व्यवस्था। प्रथम श्लोक षट गुण तथा उनके उद्देश्य, अर्थात राजा अपने प्रकृति मंडल में स्थित हुआ षट गुण नीति द्वारा शीलता से स्थिरता तथा स्थिरता से वृद्धि की अवस्था में जाने की चेष्टा करे। दूसरा श्लोक संधि का निरूपण तथा उनके प्रकार, अर्थात यदि कोई निर्मल राजा किसी बलवान चक्रवर्ती राजा से घिर जाए तो तुरंत कोष, दंड, सेना, भूमि और अपने आप को यथावश समर्पित करके संधि कर ले। तृतीय श्लोक विग्रह व युद्ध का समय, अर्थात जब राजा देखे कि शत्रु विपत्ति में उलझ रहा है, उसकी पराजय सेना द्वारा पीड़ित है और राजा से विरक्त हो रही है, वह क्षीण हो चुकी है, निरुत्साह है, आपस में लड़ झगड़ रही है और अब उन्हें लाभ द्वारा वश में किया जा सकता है। और जब वह देखे कि अग्नि, जल, व्याधि, महामारी आदि की देवी अपरिचय द्वारा शत्रु के वीर पुरुष, वाहन आदि नष्ट हो चुके हैं और वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, उसी समय राजा शत्रु से विग्रह करने के लिए निकल पड़े। चतुर्थ श्लोक आसन व चुप बैठना, अर्थात जब राजा ये समझे कि मेरा शत्रु इतना समर्थ नहीं है कि वह मेरे कामों को हानि पहुंचा सके और न मैं उसके कामों को बिगाड़ सकूं, यद्यपि शत्रु राजा पर व्यसन है, परंतु कलह में कुत्ते और सुअर की लड़ाई के तुल्य कोई फल नहीं निकलेगा। अपना काम करते रहने पर मैं वृद्धि को प्राप्त करूंगा। तो इस परिस्थिति में मैं राजा चुपचाप बैठा रहे और आसन नीति का अवलंबन करे। पांचवा श्लोक यान अथवा युद्ध के लिए प्रस्थान, अर्थात इन कारणों से किसी अन्याय व्यक्ति राजा की प्रजाओं में क्षय, लोभ अथवा वैराग्य, असंतोष फैलता है। जब वह राजा ना करने योग्य कार्यों को करता हो और करने योग्य कार्य का नाश करता हो, जब वह दंडनीयों को दंड ना देता हो और अदंडनीयों को दंड देता हो, जब वह प्रधान पुरुष पर दोष लगाता हो और मान्य का अपमान करता हो, संक्षेप में जब वह राजा प्रमाद, आलस्य और योग क्षेम कल्याण की हानि द्वारा प्रजाओं को उत्तेजित करता हो, वही समय उचित अवसर है जब उस राजा के विरुद्ध यान अथवा युद्ध के लिए प्रस्थान कर दें। सप्तमी श्लोक द्विवेदी भाव नीति का प्रयोग, अर्थात संधि के लिए किसी राजा द्वारा कहे जाने पर अथवा स्वयं किसी राजा के साथ संधि करने के लिए उद्यत होने पर
विजय सुख राजा प्रथम संधि के तथा विग्रह के लाभ आने पर विचार करे और जैसा भी श्रेयस्कर प्रतीत होता हो उसके अनुसार आचरण करे। 5वां अध्याय राज्य सत्ता के 7 अंग। राज्य प्रथम श्लोक राज्य सत्ता की 7 प्रकृतियां व अंग अर्थात आत्मगुण संपन्न राजा छोटे देश का स्वामी होता हुआ भी प्रभुत्व सत्ता की प्रकृति से युक्त होकर अपनी नीति के बल से सारी पृथ्वी को जीत सकता है और कभी पराजित नहीं होता। तीसरा श्लोक दंड तथा मित्र बल का संग्रह अर्थात विजयाभिलाषी राजा राजमंडल रूपी चक्कर में एक राज्य से आगे रहने वाले मित्र राजाओं को नेमी समीप के राजाओं को अरे और अपने आप को नावी के तुल्य समझे। विजय राजा और उसके मित्र के बीच में फंसा हुआ शत्रु यदि बलवान भी हो तो भी वह उखाड़ा या पीड़ित किया जा सकता है। 4था श्लोक राज्यांगों की विपत्ति का सापेक्ष महत्व अर्थात राजा जिन जिन कारणों से अमात्य दंडकोष आदि राज्यांगों पर विपत्ति को आता हुआ देखे वह उन कारणों का पहले ही बड़ी सावधानी से प्रतिकार अथवा निराकरण कर दे। 5वां श्लोक राज्य संकट का निवारण राजा राज्य संकट के उत्पन्न न होने अथवा हो जाने पर उनके निवारण करने का यत्न करे। वे देश की समृद्धि के लिए सदा चेष्ट रहे और उन सब बाधाओं के नाश में तत्पर रहे जो समृद्धि के मार्ग में रुकावट पैदा करती है।